नमस्कार दोस्तों, स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नीलिट के शेड्यूल के अनुसार जुलाई ओ लेवल का एग्ज़ाम सितंबर माह में होना है। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छे से हो रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन मॉड्यूल 4 का मॉक टेस्ट 5 लेकर आए हैं हम आज। इससे पहले 4 मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं। इस मॉक टेस्ट से आप ज़्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं? जब आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखें तब आप उसका आंसर देने की कोशिश करें। हमारे आंसर देने से पहले आप पहले अपना आंसर दें। यकीन मानिए, यदि आप ऐसा करते हैं आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड करके आएंगे। ये मॉक टेस्ट सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे रेलिवेंट क्वेश्चन हैं। रिवीजन 5 के अकॉर्डिंग बनाए गए सारे क्वेश्चन हैं। उम्मीद है इस वीडियो में आपको नया और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे नए मित्र हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड इन IoT डोमेन? IoT डोमेन में उपयोग किए जाने वाला एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। ऑप्शन है वाईफाई, Z-Wave, ZigBee, Lumi। वाईफाई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, Z-Wave ये भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ZigBee स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, Lumi ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। आपका करेक्ट आंसर है Lumi। थोड़ा सा वाईफाई के बारे में जान लेते हैं। वाईफाई इज बेस्ड ऑन IEEE 802.11 फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड, जिसे लोकल एरिया नेटवर्किंग ऑफ डिवाइसेस एंड इंटरनेट एक्सेस के लिए उपयोग में लाया जाता है। Z-Wave के बारे में बात करते हैं। Z-Wave एक वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, प्राइमरीली होम ऑटोमेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक मेश नेटवर्क है यूजिंग लो एनर्जी रेडियो वेव्स टू कम्युनिकेट अप्लायंस टू अप्लायंस। अप्लायंस मीन्स लाइटनिंग कंट्रोल, सिक्योरिटी सिस्टम, विंडोज, लॉक्स। इसकी फिजिकल रेंज होती है 100 मीटर्स। ZigBee क्या है? ZigBee एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसे लो कॉस्ट लो पावर वाले वायरलेस IoT नेटवर्क की यूनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ओपन ग्लोबल स्टैंडर्ड के रूप में विकसित किया गया है। ZigBee प्राइमरीली सेंसर और कंट्रोल सिस्टम के बीच में टू वे कम्युनिकेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसकी फिजिकल रेंज 10 से 20 मीटर के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 2, सोनोज इज अ सिस्टम दैट यूजेज वायरलेस स्पीकर। सोनोज एक ऐसी प्रणाली है जो वायरलेस स्पीकर का उपयोग करती है। यहाँ पर हमें उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। ऑप्शन है वाईफाई, हाईफाई, ZigBee, ब्लूटूथ। करेक्ट ऑप्शन इज बी, हाईफाई। सोनोज इज अ सिस्टम दैट यूजेज हाई-फाई वायरलेस स्पीकर्स। हाई-फाई का फुल फॉर्म होता है हाई फिडेलिटी। यह एक टर्म है जिसका उपयोग लिसनर और होम ऑडियो इंथुजियास्ट हाई क्वालिटी रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए रेफर करते हैं। ब्लूटूथ के बारे में बात करते हैं। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है जो शॉर्ट वेवलेंथ UHF रेडियो वेव्स का उपयोग करके कम दूरी पर फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस के बीच डेटा एक्सचेंज करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू लिंक ऑल द डिवाइसेस इन द IoT? IoT में सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है TCP/IP, नेटवर्क, UDP, HTTP। करेक्ट ऑप्शन इज ए, TCP/IP। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। TCP सेंडर और रिसीवर के बीच डेटा भेजने से पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। UDP क्या है? UDP का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यह एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। यह TCP की तरह डेटा भेजने से पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता है। HTTP क्या है? HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कोलैबोरेटिव हाइपरमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। HTTP is foundation of data communication for the World Wide Web. Question number 4, which sensor measures the pressure relative to perfect vacuum? कौन सा सेंसर सही वैक्यूम के सापेक्ष दबाव को मापता है? ऑप्शन है आपके एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, गॉज प्रेशर सेंसर, वैक्यूम प्रेशर सेंसर, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। करेक्ट ऑप्शन इज ए, एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर द परफॉर्मेंस and computer capability affected by increasing its internal bus width? इंटरनल बस विड्थ बढ़ाने पर परफॉर्मेंस और कंप्यूटर की क्षमता पर क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन है
इट इंक्रीजेज एंड टर्न्स बेटर, यह बढ़ता है और बेहतर होता है। इट डिक्रीजेज या घटता है। रिमेन्स द सेम, समान रहता है। इंटरनल बस विड्थ डजंट अफेक्ट द परफॉर्मेंस इन एनी वे, आंतरिक बस की चौड़ाई किसी भी तरह से प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करती है। यदि हम इंटरनल बस विड्थ को बढ़ाते हैं तो इससे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बढ़ता है और कंप्यूटर की कैपेबिलिटी अच्छी हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन इज ए, इट इंक्रीजेज एंड टर्न्स बेटर। क्वेश्चन नंबर 6, द डिफॉल्ट मेथड्स इन आर्डुइनो प्रोग्राम इज, आर्डुइनो प्रोग्राम में डिफॉल्ट विधि है। ऑप्शन है आपके ओनली लूप, ओनली सेटअप, सेटअप एंड लूप। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सेटअप एंड लूप डिफॉल्ट मेथड है आर्डुइनो प्रोग्राम में। क्वेश्चन नंबर 7, अ प्रोग्राम रिटन विथ आईडी फॉर द आर्डुइनो इज कॉल्ड, आर्डुइनो के लिए आईडी के साथ लिखे गए एक प्रोग्राम को कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्केच। आर्डुइनो के लिए जो आईडी यूज की जाती है वो स्केच कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, इन क्रिप्टोग्राफी व्हाट इज साइफर, क्रिप्टोग्राफी में साइफर क्या है। ऑप्शन है आपके इनक्रिप्टेड मैसेज, डिक्रिप्टेड मैसेज, एल्गोरिथम फॉर परफॉर्मिंग इनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन, नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज सी, एल्गोरिथम एंड परफॉर्मिंग इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, सेल्फ अवेयरनेस इज एन इम्पॉर्टेंट सेल्फ असेसमेंट टूल टू डिटरमाइन, आत्म जागरूकता निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आत्म मूल्यांकन उपकरण है। ऑप्शन है आपके द वे यू परसीव योरसेल्फ, जिस तरह से आप खुद को अनुभव करते हैं। व्हाट स्किल यू हैव, आपके पास क्या स्किल है। हाउ मच यू नीड टू लिव ऑन, आपको जीने की कितनी जरूरत है। ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन इज ए, द वे यू परसीव योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10, टैग्स, डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन, पहचान में उपयोगी टैग, डिवाइस, स्मार्टफोन। यहाँ पर हमें खाली स्थान पे फिल करना है। ऑप्शन है आपके IETF 6 लो पैन, IEFT कोप, RFID NFC या फिर नन। करेक्ट ऑप्शन इज सी, RFID NFC। दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में, तो आपको इन टर्म्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। IETF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। 6 लो पैन का फुल फॉर्म होता है IPv6 लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। NFC का फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अब हम उस सेक्शन पर पहुंच गए जहां पे हमको ट्रू और फॉल्स बताना होता है। आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ट्रू और फॉल्स के। क्वेश्चन नंबर 11, द AMQP IoT protocols consist of a hard and fast of components that route and save messages within a broker carrier। AMQP IoT प्रोटोकॉल कठिन और तेज कंपोनेंट से युक्त होते हैं जो एक ब्रोकर कैरियर के भीतर संदेशों को सुरक्षित रखते हैं। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? दोस्तों ये स्टेटमेंट ट्रू है। AMQP का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 12, फिजिकल लेयर रिप्रेजेंट्स हाउ वेरियस डिवाइसेस आर फिजिकली कनेक्टेड टू द नेटवर्क, दैट इज which type of hardware or cables are used to create connection between nodes and hosts। फिजिकल लेयर रिप्रेजेंट करता है कि विभिन्न डिवाइस नेटवर्क से फिजिकल रूप से कैसे जुड़े, यानी किस प्रकार के हार्डवेयर या केबल का उपयोग नोड्स और होस्ट के बीच कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 13, chemical sensors are applied in a number of different industries. Their goal is to indicate changes in liquid or to find out air chemical changes। केमिकल सेंसर कई विभिन्न उद्योगों में लगाए जाते हैं। उनका टारगेट होता है तरल में परिवर्तन को संकेत देना या वायु रासायनिक परिवर्तनों का पता लगाना। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? जी हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं वो केमिकल सेंसर के लिए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, An array is a collective name given to a group of similar quantities। array एक समूह का नाम है जिसे similar quantities के समूह को दिया जाता है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 15, It is important that you keep changing your password on your PCs, individual accounts and mobile devices। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने PC, इंडिविजुअल अकाउंट्स और मोबाइल डिवाइसेस के पासवर्ड को चेंज करते रहें।
जी हाँ दोस्तों, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम उस सेक्शन पर पहुंच गए हैं, मैच द कॉलम सेक्शन पर, जहां पर कॉलम X और कॉलम Y को मैच करना होता है। इस सेक्शन से आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कॉलम Y से मैच करना है। लिनक्स ही है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 17, द कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। नियंत्रण क्रिया आउटपुट से स्वतंत्र है। ओपन लूप सिस्टम में ही कंट्रोल एक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 को मैच करेंगे इन ओपन लूप सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर 18, अ सेंसर और डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द एंगुलर रेट और एंगुलर वेलोसिटी। सेंसर या डिवाइस जो एंगुलर रेट या एंगुलर वेलोसिटी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। जायरोस्कोप सेंसर। 18 को हम मैच करेंगे जायरोस्कोप सेंसर से। क्वेश्चन नंबर 19, द एंड पॉइंट शोज मेट्रिक इंफॉर्मेशन फॉर द करंट एप्लीकेशन। समापन बिंदु वर्तमान एप्लीकेशन के लिए मेट्रिक जानकारी दिखाता है। 19 का मैच करेंगे हम मेट्रिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, सिंगल लाइन कमेंट। जब हम कोडिंग करते हैं तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। दोस्तों, हम उस सेक्शन पर पहुंच गए हैं जहां पे हमें ब्लैंक स्पेस होगा, वहां पे इन वर्ड और फ्रेज को हमें अप्रोप्रिएट प्लेस पे हमको इन्हें फिल करना है। यहाँ पर आपको 6 हिंट दिए गए हैं। प्रोकास्टिनेट, माइक्रो प्रोसेसर, एम्बिएंट टेम्परेचर एंड वाटर, होस्ट, फॉग कंप्यूटिंग, माइक्रो कंट्रोलर। आगे स्लाइड में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे आपको 6 हिंट दिए गए हैं। इन्हीं 6 हिंट्स में से आपको उन 5 क्वेश्चन में अप्रोप्रिएट प्लेस पर इन हिंट्स को फिल करना है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इज मीडियम वेटेड एक्सटेंशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन IoT डोमेन। IoT डोमेन में क्लाउड कंप्यूटिंग का मध्यम भारित विस्तार। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फॉग कंप्यूटिंग। फॉग कंप्यूटिंग इज मीडियम वेटेड एक्सटेंशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन IoT डोमेन। क्वेश्चन नंबर 22, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल एग्जिट्स इन। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल में बाहर निकलता है। 22 में हम फिल करेंगे होस्ट को। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल एग्जिस्ट इन होस्ट। क्वेश्चन नंबर 23, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अ फंक्शन ऑफ। सापेक्ष आर्द्रता का एक कार्य है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अ फंक्शन ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर एंड वाटर। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हुआ? एम्बिएंट टेम्परेचर एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 24, मॉडर्न पीसी हैज एज मेन कंपोनेंट इन CPU। CPU के मुख्य घटक के रूप में आधुनिक पीसी में क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर। मॉडर्न पीसी हैज माइक्रो प्रोसेसर एज अ मेन कंपोनेंट इन CPU। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हुआ? माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 25, मीन्स टू डिले और पुट ऑफ डूइंग समथिंग बाई वेस्टिंग योर टाइम ऑन लेस इम्पोर्टेंट टास्क। मतलब है कि कम महत्वपूर्ण कार्यों पर अपना समय बर्बाद करके देरी करना या फिर कम इम्पोर्टेंट टास्क को करना। प्रोकास्टिनेट ही है जो इस स्टेटमेंट की मीनिंग को फुलफिल करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्रोकास्टिनेट। तो दोस्तों, ये थे IoT के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर टेलीग्राम पे आप स्टडी की 3 टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी ID है स्टडी की 100। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप फेसबुक तक पहुंच सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए स्टडी की YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।